हेलो नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार बताएं स्टडी हब पर। तो ये हमारे चैनल का नाम है बताएं स्टडी हब, ठीक है। और आज हम सीखेंगे कक्षा 10 व 12 के हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, जो आपका 1 नंबर में पूछा जाता है एग्जाम में। आज हम वही सीखने वाले हैं, ठीक है। तो अगर उससे पहले आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो पसंद आई आए तो वीडियो को भी लाइक करें, ठीक है। वीडियो को देखना ना भूलें। आइए चलते हैं आज की क्लास की ओर। तो कक्षा 10 व 12 के हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। अब वीडियो को रोक कर ना भागें, ठीक है। देखिए, इनमें से आपको कम से कम 8 क्वेश्चन एग्जाम में हर हाल में देखने को मिलेंगे, दोनों क्लास 10th और 11th मतलब 12th, ठीक है। आपको 5 क्वेश्चन आपके उसमें आते हैं क्लास 10th में, और 5-6 क्वेश्चन आते हैं क्लास 12th में, ठीक है। तो आपको 5-5 क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे, और 5 का मतलब आपको 4, यानी 5 की गारंटी नहीं लेता, लेकिन मैं 4 की गारंटी लेता हूँ, ठीक है। 4 क्वेश्चन तो आपको हमेशा देखने को मिलेंगे, ठीक। तो आइए आज चलते हैं हम इस क्लास की ओर। पहला क्वेश्चन कह रहा है जयशंकर प्रसाद के किसी एक उपन्यास का नाम लिखिए। मतलब ये क्वेश्चन कह रहा है जयशंकर प्रसाद जो थे हमारे एक लेखक थे, कभी भी कह सकते हैं, हम उन्हें लेखक ही कहेंगे। तो उनके एक उपन्यास का नाम पूछ रहा है, ठीक है। उनके उपन्यास भी काफ़ी सारे थे, लेकिन उसमें क्या पूछा है, एक उपन्यास। तो हम उसका सिर्फ आंसर लिखेंगे, ठीक है। एक उपन्यास क्या हो सकता है उनका उनका हो सकता है एक उपन्यास तितली। क्या हो सकता है? तितली। इनका ये उपन्यास है, ठीक है, तितली, ये उपन्यास है। जयशंकर प्रसाद के किसी एक उपन्यास का नाम अगर एग्जाम में आपको पूछ ले एग्जामिनर, तो आप क्या लिखेंगे? तितली, ठीक है। तितली उनके एक उपन्यास का नाम है, ठीक। दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है एकांकी विधा के किसी एक लेखक का नाम लिखिए। मतलब एक एकांकी विधा है, जो एकांकी विधा ही तो है, उसके लेखक का नाम पूछ रहा है। मतलब एकांकी विधा के किसी एक प्रसिद्ध लेखक, किसी एक प्रसिद्ध कर लेना आप यहाँ पर, ठीक है। किसी एक प्रसिद्ध लेखक का नाम लिखिए, यानी बताइए, ठीक है। मैंने शॉर्ट में लिखा है, ठीक है, आप पूरा लिखा आएगा वहाँ पर। तो एकांकी विधा के किसी एक लेखक का नाम क्या है जो प्रसिद्ध है? तो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कौन है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा एकांकी विधा के सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। उनकी एक एकांकी विधा थी दीपदान, जो कक्षा 9th में आती थी, ठीक है, दीपदान एकांकी। तो वो उनकी बहुत ही प्रसिद्ध एकांकी रही है दीपदान, ठीक है। तो इसके किसी एक प्रसिद्ध लेखक एकांकी विधा के किसी एक प्रसिद्ध लेखक का नाम क्या है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा, ठीक है। क्या? डॉक्टर रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार रामकुमार वर्मा, ठीक है। इनका जो दीपदान एकांकी थी बहुत ही प्रसिद्ध रही। अगर आपसे कोई क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा की किसी एक प्रसिद्ध एकांकी विधा किसी एक प्रसिद्ध एकांकी का नाम बताइए, तो आप क्या बताएंगे? दीपदान एकांकी, ठीक है। अगर उसमें ऐसे पूछ लेता है, जैसे ये तो पूछा किसी एक प्रसिद्ध लेखक एकांकी विधा किसी एक प्रसिद्ध लेखक का नाम बताइए। अगर इसी में पूछ ले कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा के किसी एक प्रसिद्ध एकांकी का नाम बताइए, तो क्या बताएंगे आप? दीपदान। क्या बताएंगे? दीपदान एकांकी, ठीक है। यहाँ पर मैं डायरेक्ट में लिख देता हूँ दीपदान, ठीक है। प्रसिद्ध एकांकी है डॉक्टर रामकुमार वर्मा की दीपदान, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है जहाज का पंछी लेखक का नाम बताओ। जहाज का पंछी लेखक का नाम क्या है? जहाज का पंछी लेखक का नाम, जहाज का पंछी एक लेखक है, उनका लेखक का नाम है इलाचंद्र जोशी। क्या है? इलाचंद्र जोशी। इलाचंद्र जोशी लिखेंगे हम ऐसे, इलाचंद्र 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 जोशी, ठीक है। जहाज के पंछी का लेखक का नाम है ये इलाचंद्र जोशी, यानी इलाचंद्र जोशी जहाज की पंछी की रचनाकार है, ठीक है। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आपसे ऐसे पूछ ले इलाचंद्र जोशी मतलब जहाज का पंछी के रचनाकार का नाम बताइए, तो क्या आप बताएंगे? इलाचंद्र जोशी, ठीक है। अगला समझो आपकी, ठीक है। अगला कह रहा है, अगला क्वेश्चन अंधा युग के रचनाकार का नाम बताइए। अंधा युग के रचनाकार का नाम बताइए। अंधा युग के रचनाकार का नाम है धर्मवीर भारती। क्या है? धर्मवीर भारती। तो आप ऐसे लिखेंगे यहाँ पर धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती। अंधा युग के लेखक का नाम क्या है? धर्मवीर भारती है, रचनाकार लेखक, ठीक है, धर्मवीर भारती, ठीक।
अब अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, नील का निर्माण किस विधा की रचना है। नील का निर्माण फिर, ठीक है, फिर क्या वो एक कविता थी ना, नील का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। तो ये किस विधा की रचना है, नील का निर्माण की रचनाकार कौन है, हरिवंश राय बच्चन। और ये किस विधा की रचना है, तो ये है आत्मकथा विधा की रचना, ठीक है। तो पहले क्या पूछा है, नील का निर्माण किस विधा की रचना है, तो क्या ये आत्मकथा विधा की रचना, क्या आत्मकथा। आप ऐसे यहाँ पर लिखेंगे आत्मकथा, और इसके लेखक का नाम क्या है, ब्रैकेट में लिख देता हूँ इसके लेखक का नाम भी, ठीक है। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है, हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन, ठीक है, हरिवंश राय बच्चन। नील का निर्माण फिर किस विधा की रचना, आत्मकथा विधा की रचना, और इसके लेखक का नाम है हरिवंश राय बच्चन, यानी लेखक इसकी, ठीक है। नील का निर्माण फिर आत्मकथा विधा की रचना और इसके लेखक का नाम हरिवंश राय बच्चन है, ठीक। अगला क्या है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। मैं वही लेकर आया हूँ आपके लिए, ठीक है, और ये पूछे जाएंगे, ठीक है। और एक नंबर भी हमारे लिए, तो एक नंबर भी कीमती है ना, क्योंकि अच्छी परसेंटेज और अच्छे मार्क्स लाने के लिए एक नंबर महत्वपूर्ण होता है। तो आप इन क्वेश्चन को छोड़ नहीं सकते, ठीक है, आपको ये क्वेश्चन भी करने होंगे, ठीक। तो देखिए, गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक का नाम क्या है, गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक का नाम क्या है, राम वृक्ष बेनीपुरी। यानी ये आप अगर ऐसे पूछे आपसे, गेहूं और गुलाब किस विधा की रचना है, गेहूं और गुलाब किस विधा की रचना है, तो आप क्या कहेंगे, निबंध विधा की रचना है, ठीक है, निबंध विधा की। अब इसमें लेकिन इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक का नाम बताइए, यानी गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक का नाम हमें बताना है, ठीक है। गेहूं और गुलाब के लेखक, निबंध के लेखक का नाम क्या है, राम वृक्ष बेनीपुरी, राम वृक्ष बेनीपुरी। तो और यहाँ पर विधा दी है, अगर आप पढ़ेंगे ठीक से, यहाँ विधा भी दी है, गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक का नाम है, निबंध विधा की रचना आई है गेहूं और गुलाब, ठीक है। तो अभी इसके लेखक का नाम पूछा तो हम वही लिखेंगे, ठीक है, निबंध विधा की रचना आई है गेहूं और गुलाब निबंध विधा की रचना, और लेखक का नाम क्या है, राम वृक्ष बेनीपुरी। तो राम वृक्ष बेनीपुरी, राम वृक्ष बेनीपुरी, राम वृक्ष बेनीपुरी, ठीक है, राम वृक्ष बेनीपुरी। अब इसमें दूसरा क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, तार सप्तक, यानी तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष बताइए, यानी दूसरा तार सप्तक जो हुआ वो किस वर्ष में लागू हुआ, दूसरा तार सप्तक किस वर्ष में लागू हुआ, तो किस वर्ष में लागू हुआ, 1951 ईस्वी, 1951। और किसके उसमें हुआ, ये आगे, यानी सच्चिदानंद वात्स्यायन आगे, ठीक है, तो उनके देख रेख में ये इसका प्रकाशन हुआ। तो अभी इसका हम क्या लिखा है, इसका प्रकाशन वर्ष पूछा है, इसका वो नहीं पूछा संपादक का नाम, इसका प्रकाशन वर्ष पूछा तो हम वही लिखेंगे, ठीक है। तो दूसरा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष बताइए, दूसरा तार सप्तक किस वर्ष में लागू हुआ, ठीक है। तो किस वर्ष में लागू हुआ, 1951 ईस्वी, किसमें हुआ, 1951 ईस्वी, 1951 ईस्वी, ठीक है, 1951 ईस्वी, ठीक है, 1951 ईस्वी। बात क्लियर है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर, सूरज का सातवां घोड़ा किस विधा की रचना है। देखिए, सूरज का सातवां घोड़ा किस विधा की रचना है, ये तो पूछा जाएगा, और ये भी पूछ लिया जाता है कि सूरज का सातवां घोड़ा किस के रचनाकार का नाम बताइए, इसके लेखक कौन है, ठीक है। तो सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास विधा की रचना है, और इसके लेखक का नाम है धर्मवीर भारती, ठीक है, धर्मवीर भारती। सूरज का सातवां घोड़ा किस विधा की रचना, अभी विधा पूछिए, ठीक है, तो विधा लिखेंगे, उसके मैं ब्रैकेट में उसके लेखक का नाम भी लिख दूंगा, ठीक है। तो सूरज का सातवां घोड़ा किस विधा की रचना, उपन्यास विधा की रचना है। सूरज का सातवां घोड़ा की रचनाकार का क्या नाम है, धर्मवीर भारती, ठीक है। तो सूरज का सातवां घोड़ा किस विधा की रचना, उपन्यास विधा की रचना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, उपन्यास, और धर्मवीर भारती इसके लेखक, धर्मवीर भारती इसके लेखक है, ठीक है। ये क्लियर हो गई आपको, सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास विधा की रचना है, और इसके लेखक जो है धर्मवीर भारती है, ठीक। आई बात समझ में आपको, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम बताइए, ठीक है। यानी सरस्वती जो पत्रिका थी उसके संपादक, यानी संपादक जो देख रेख करते हैं उसको, ठीक है, उसके संपादक का क्या नाम था, महावीर प्रसाद द्विवेदी।
और इसका संपादन किस वर्ष में हुआ? सरस्वती पत्रिका का संपादन जो है वो द्विवेदी युग में हुआ, ठीक है। तो अभी इसके संपादक का नाम पूछा है और मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा उसका मतलब किस युग में हुई, ठीक है, द्विवेदी युग में हुई, ठीक है। तो संपादक का नाम क्या है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पर लिखेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है। और इसका प्रकाशन वर्ष कौन सा? द्विवेदी युग, यानी राम महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम के पीछे ही इसका नाम प्रकाशन वर्ष छुपा हुआ है द्विवेदी युग में, ठीक है, द्विवेदी युग में। बात क्लियर? ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, यानी मतवाला पत्रिका के संपादक का नाम बताइए। मतवाला पत्रिका के संपादक का क्या नाम है? महेंद्र बाबू, ठीक है, महेंद्र बाबू। इसके मतवाला पत्रिका के संपादक का क्या नाम है? महेंद्र बाबू, ठीक है, महेंद्र बाबू, ठीक है, महेंद्र बाबू ना, महादेव बाबू, ठीक है, महादेव बाबू, ठीक है।